बच्चों स्क्रीन स्क्रीन सही आ रही है? देखिए, तो स्ट्रिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम स्ट्रिंग के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लगेंगे, उनसे ही शुरू करते हैं, अभी प्रोग्राम कोई नहीं लेंगे। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि स्ट्रिंग में कुछ भी इनपुट कराना हो तो कैसे करोगे। तो आपको ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। स्ट्रिंग मान लीजिए आपने एस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, तो उसको डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, एक ये तरीका है और एक आपका स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये ऐसे पूरा लिखना पड़ता है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे लिखें, आप ये वाला तरीका ही यूज करें, बस ध्यान रखना है इसमें बीच में स्पेस ना देना। फिर इनपुट करना है, तो इनपुट करने के लिए एक मैसेज होता है और मैसेज के बाद एस इज इक्वल टू, अब जो भी ऑब्जेक्ट आपका एससी होगा एससी डॉट नेक्स्ट अगर लिखते हैं तो ये आपका फॉर वन वर्ड, एक वर्ड, फटाफट लिखते जाओ, हाथ चलाओ, क्योंकि जो कमेंट बोल रहे हैं उनको भी लिखना है आपको। हाँ, तो यहां पर ये फॉर सिंगल वर्ड, एक वर्ड इनपुट करना है तो उसके लिए ये चाहिए होता है। उसके बाद अगर आपको पूरा पूरा सेंटेंस चाहिए तो एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, लाइन का एल बड़ा होता है, ये इनपुट के लिए चाहिए होता है, हमेशा फिक्स है। अब यहीं पर हम एक चीज और इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं कि कई बार कह दिया जाता है सेंटेंस को अपर केस या लोअर केस में इनपुट कराओ, तो उसके लिए यहीं पर डॉट टू, इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी टू अपर केस कर दे रहे हैं, अपर केस, तो जो भी इनपुट होगा इसमें अपर केस में ही इनपुट होगा। ठीक है, ये इनपुट कराने का तरीका हमने बता दिया। हाँ, ये एक वर्ड के लिए, ये फॉर सेंटेंस। हाँ, और ये टू अपर केस एक्स्ट्रा में लगा दिया कि अगर अपर केस में ही इनपुट चाहिए, तुम धोखे से लोअर केस में भी लिखोगी तब भी वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, तो वो इसमें भी यूज कर सकते हैं और साथ में इसमें भी ऊपर भी लगा सकते हैं डॉट लगाकर टू अपर केस। ठीक है, ये स्ट्रिंग का हो गया। उसके बाद तो ये आपने देख लिया कि वेरिएबल कैसे स्ट्रिंग के डिक्लेयर होते हैं और वैसे उसमें वैल्यू कैसे इनपुट कराई जाती है। उसके बाद अब स्ट्रिंग में कोई भी काम करना पड़ेगा तो लूप तो चलाना ही पड़ेगा आपको, तो लूप के लिए आपको क्या चाहिए होगा, लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन लूप चलाने के लिए चाहिए होगा, तो यहां पर ये बेसिक है, तो आपने int में मान लीजिए कोई n नाम का वेरिएबल ले लिया और s डॉट लेंथ लिखने से लेंथ आ जाती है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर ये काउंट कर लेता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर लेंथ फंक्शन से। हम यहां फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, जो जो हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको कैरेक्टर तोड़ना कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में कैरेक्टर तोड़ना ही पड़ता है आपको, है ना। तो फॉर एक्सट्रैक्टिंग कैरेक्टर हेडिंग डाल दीजिए, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें इतनी चीजें हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एक्सट्रैक्ट कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसमें यहां से लिखिएगा, फिर से ये लिख लीजिएगा कि लेंथ तो निकालनी पड़ेगी, फिर फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n और i प्लस प्लस, ये लूप कंपल्सरी रूप से ऐसे ही चलाना पड़ता है। और फिर यहां पर कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैर एट i, ये कैरेक्टर तोड़ने के लिए हो गया। अब इतना ये कंपल्सरी, बाकी हम यहां पे एग्जांपल के तौर पर खाली प्रिंट करा दे रहे हैं, ये प्रिंट करा दिया, बस खत्म। तो यानी कि कैरेक्टर तोड़ना है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं स्ट्रिंग का जिसमें कैरेक्टर ना तोड़ना पड़े आपको, तो ये लूप चलाना और ये कैरेक्टर तोड़ने का तरीका है, ये फिक्स है, इतना आपको करना। इसके बाद फिर आपका प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि कैरेक्टर तोड़ना आपको आना चाहिए। आपने इनपुट करना सीख लिया, लेंथ निकालना सीख लिया, कैरेक्टर तोड़ना सीख लिया। कैरेक्टर तोड़ने के लिए इतना समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही ना कि ये हो क्या रहा है, एग्जांपल लेके समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमें वॉवेल चेक करना है, अगर हमें जो भी कैरेक्टर चेक मतलब तोड़े हैं उसमें जो जो वॉवेल हैं खाली उनको प्रिंट कराना है, तो चाहे प्रिंट कराना हो, चाहे अपर केस करना हो, चाहे लोअर केस करना हो, वॉवेल चेक कैसे करेंगे? ठीक है, तो थर्ड कॉन्सेप्ट डालिए, टू चेकिंग वॉवेल। वॉवेल को चेक करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? कभी भी वॉवेल, अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, वॉवेल चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग वॉल या वी जो भी लेना चाहें, और इसमें कैपिटल स्मॉल दोनों देना चाहें दोनों दे सकते हैं और सेपरेट भी हो सकता है, AEIOU AEIOU। और ये बच्चे एक बार याद करना है, हर प्रोग्राम में तुमको ये मिलेगा, जब भी वॉवेल चेक करना यही लॉजिक लगाना है आपको। अब यहां पर इफ वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ CH ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर है तो हम यहां खाली प्रिंट करा दे रहे हैं, बाकी यहां पे काउंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये हमने एक कॉन्सेप्ट दिखा दिया। वॉवेल के लिए ये लाइन फिक्स है, अब ये याद करनी पड़ेगी, गुरमीत याद होनी चाहिए। जब भी वॉवेल बात आए तो हमने अगर पूछा आपसे तो आपको ये लाइन बतानी पड़ेगी कि वॉवेल ऐसे चेक होता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। अब इसी के साथ में ये लाइन में अगर कॉन्सोनेंट चेक करना हो तो क्या करेंगे? तो अलग से लूप के अलावा बस ऐसे ही यहां पे लिखना टू चेक कॉन्सोनेंट, है ना, मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं। कॉन्सोनेंट चेक करने के लिए बस आपको हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्सोनेंट चेक करना इज इक्वल टू -1। ये कॉन्सोनेंट चेक करने के लिए होता है, चाहे पूरा लिख सकते हैं लूप। ये कॉन्सोनेंट चेक कर रहे हैं हम यहां पर। वॉवेल चेक करने के लिए वो था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉन्सोनेंट चेक करने के लिए -1 फॉर चेकिंग कॉन्सोनेंट इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये समझा दें, आई थिंक तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या लिख दिया गया। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, कैसे हो? अब देखो यहां पे हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास वेलकम है, एस के अंदर वेलकम है, ठीक है, एस के अंदर वेलकम है। अब हर स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब हमें यहां पर वॉवेल या कॉन्सोनेंट कुछ भी चेक करना, मान लीजिए ये हम चला कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट दिखा रहे हैं जो लिखा है, तो सबसे पहले I0 है, लेंथ इसकी 7 निकलेगी। लेंथ हमेशा एक आखिरी इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा होती है, आखिरी इंडेक्स नंबर क्या है 6, तो लेंथ क्योंकि 1 से गिनता है तो जहां 6 आया है वहां पर 7 आएगा, तो लेंथ 7 होगा, तो 0 7 से बड़ा छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। कैरेट फंक्शन का मतलब I का जो भी इंडेक्स नंबर है वहां से कैरेक्टर S में से तोड़ेगा, तो I0 इस समय, तो S के 0 वाला कैरेक्टर को तोड़ ले, ये W क्या है 0 पे है, तो 0 टूट गया। अब देखो यहां ये जो स्ट्रिंग होती है इसके भी तो इंडेक्स नंबर होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अब वो अपर केस होगा तो अपर केस में मैच कर लेगा, लोअर केस होगा तो लोअर केस, दोनों के लिए है। और मान लीजिए पहले से कह रखा है कि उन्होंने कि सेंटेंस अपर केस में है तो फिर स्मॉल वाला ना लिखो, या पहले से कह रखा है कि स्मॉल में है तो फिर अपर केस वाला ना लिखो, है ना। और जब मिक्सअप है तो ऐसे वाला। तो यहां पे देखो इंडेक्स ऑफ फंक्शन का काम होता है इंडेक्स नंबर ढूंढना, किसी कैरेक्टर का किसी स्ट्रिंग के अंदर से इंडेक्स नंबर ढूंढ के बता देना। तो जैसे हम यहां पर पहला कैरेक्टर 0 वाला तोड़ रहे हैं, तो 0 पे क्या टूटा W, तो यहां पर वॉल में लाइन को ध्यान से सुनना,
वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो डब्लू का, सी एच में क्या है डब्लू, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो डब्लू का। अब वॉल में देखो क्या है, अब डब्लू ढूंढो, है नहीं है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन का रूल है कि अगर कोई कैरेक्टर वॉल में ढूंढ रहे हो और वो नहीं मिला तो -1 रिटर्न करता है। ये फिक्स रूप से जब कैरेक्टर नहीं मिलता है तब -1 रिटर्न होता है। ये बात चाहे लिखो चाहे याद रखो। तो ये क्या रिटर्न करेगा, -1। अब क्योंकि हम कॉन्सोनेंट चेक कर रहे हैं तो हमने -1 ही लगा रखा है, तो -1 से मैच कर जाएगा, तो सी एच प्रिंट हो जाएगा। सी एच क्या है, पहले डब्लू है, तो डब्लू आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद i++ होके 1 हो जाएगा, 1 पे क्या मिला, ई। तो ई जब वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो ई का, तो ई का इंडेक्स नंबर यहां 6 है, स्मॉल वाला, तो यहां 6 आ जाएगा। 6 -1 से मैच किया नहीं, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। इफ से बाहर और लूप ऊपर, फिर i++ होके आपका 2 हो गया, 2 पे l टूटा, तो कैरेट फंक्शन से l आएगा। वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो l का, तो l इसमें नहीं है इसलिए -1 आएगा। -1 से मैच हो गया तो l प्रिंट हो गया। तो अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों चाहिए तो आप यहां पे इफ और एल्स लगा दो। इफ में चाहे वॉवेल कर लो तो एल्स में कॉन्सोनेंट माना जाएगा, और इफ में अगर कॉन्सोनेंट माना है तो एल्स में वॉवेल माना जाएगा, है ना। तो ये काम हो गया। फिर अब नेक्स्ट छोटा सा इसी में आगे बढ़ा देते हैं कि मान लीजिए वो कह रहे हैं कि कोई कैरेक्टर जो किसी स्ट्रिंग के जो भी स्मॉल कैरेक्टर हैं वो अपर केस में हो जाए। तो यहां पे कॉन्सेप्ट डाल दो, टू कन्वर्ट स्मॉल लेटर इनटू अपर केस, टू कन्वर्ट स्मॉल कैरेक्टर इनटू अपर केस। ये एक फंक्शन दिखाना चाहते हैं कि अपर केस जो बता देंगे तो उसका उल्टा लोअर केस हो जाएगा। तो कैरेक्टर फंक्शन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि किसी भी स्ट्रिंग के स्मॉल कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दो। तो देखो अब यहां पर पहले में चेक करना पड़ेगा कि अगर वो स्मॉल है तब वो कैपिटल में कन्वर्ट करना है, अगर पहले से ही वो कैपिटल है तो कुछ नहीं करना है ना। तो यहां कैरेक्टर तोड़ा, कॉन्सेप्ट यहीं से लिखना है, यहां कैरेक्टर तोड़ा। और देखो चेक करने का तरीका क्या है, इफ ये लाइन याद करनी पड़ेगी, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इज लोअर केस, स्मॉल बता रहे हैं ना, लोअर केस और ब्रैकेट में CH, ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, आप जो भी कैरेक्टर टूट के आया अपने आप चेक कर लेगा कि क्या वो लोअर केस में है, अगर है तो क्या कर दें, उसको अपर केस में कर दें। तो हम चाहें तो यहां प्रिंट करा दें और चाहें तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो फिलहाल हम प्रिंट करा दे रहे हैं SOP में कैरेक्टर डॉट टू अपर, ये लोअर केस चेक आया था तो अपर केस कर दें। CH बंद कर दिया। अब क्या हो गया, ये कैरेक्टर टूटेगा, जैसे W टूटा तो W क्या है, यहां पे चेक हो जाएगा W लोअर केस में है, तो नीचे कंडीशन ट्रू होने पर नीचे आएगा, और 2 अपर केस क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इसका उल्टा कर लो, अगर स्मॉल लेटर चेक करना है तो इज लोअर केस होता है, अगर कैपिटल लेटर चेक करना है तो इज अपर केस हो जाएगा, अपर का U बड़ा, केस का C बड़ा। और अगर अपर केस में चेंज करना है, ये तो देखो इज वाले जितने फंक्शन होते हैं कैरेक्टर के वो इज से होते हैं, चेक करने के लिए होते हैं, इज से होते हैं, और जो 2 वाले होते हैं वो कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो यहां पे 2 लोअर केस क्या, 2 अपर केस क्या कर रहा है, W को अपर केस में कन्वर्ट करा के SOP उसको प्रिंट करा देगा। तो ये पूरी स्ट्रिंग वेलकम स्मॉल में है तो ये पूरा अपर केस में हो जाएगा। अब इसको लिख लो, जो भी इसमें कमेंट लाइन में डालना चाहे वो डाल लीजिए। और 2 अपर केस 2 लोअर केस हमने बता दिया, कैरेक्टर साथ कभी भी कुछ करना हो तो बस यही 2 लोअर केस 2 अपर केस ऐसे लगाया जाता है। और सिंटेक्स याद करना जरूरी है कि ये अच्छा यहां पर एक चीज और सुन लो तुरंत, देखो 2 अपर केस 2 लोअर केस स्ट्रिंग का भी फंक्शन है और 2 अपर केस 2 लोअर केस कैरेक्टर का भी फंक्शन है। स्ट्रिंग का भी फंक्शन है और कैरेक्टर का भी, 2 वाला, इज वाला नहीं, इज सिर्फ कैरेक्टर का ही होता है। तो देखो ये अभी भी आपने देखा 2 अपर केस स्ट्रिंग का यूज हो रहा है, इसके गोल वाले ब्रैकेट में कुछ लिखा है क्या,
नहीं, लेकिन कैरेक्टर वाले उसमें गोल वाले ब्रैकेट में CH लिखना पड़ेगा आपको। CH या जिसमें भी कैरेक्टर तोड़ा आपने, मान लीजिए X में कैरेक्टर तोड़े तो यहाँ X लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कैरेक्टर जितने फंक्शन होगी उसकी एक पहचान है, कैरेक्टर फंक्शन हमेशा कैरेक्टर डॉट करके ही स्टार्ट होते हैं। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम होता है, जैसे यहां पर S डॉट टू अपर केस लिख सकते थे, S डॉट टू अपर केस लिख सकते थे। अपना परिचय दीजिए। नाम बताइए। कैसे यहाँ पर भटकते हुए आप आ गए? ये मेरी दोस्त है, उससे पूछ के आई हूँ। ये बहुत दुष्ट है, इतने दिन बाद में बताया, ये पहले आ गई थी। कह रही थी बहुत अच्छा पढ़ा है। नहीं वो तो खैर आप ही लोग डिसाइड करोगे। चलो फटाक से बैठो, अभी हम लोग सीख ही रहे हैं। ओके बच्ची, तो जल्दी से बताओ, ये कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस क्या करता है कि कोई कैरेक्टर स्मॉल लेटर में है या नहीं है, लिखने का तरीका ये है। और कैरेक्टर डॉट टू अपर केस क्या करता है, कोई भी स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम लोग अपने मन से भी बोल सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करना है? नहीं, हम वो फंक्शन नहीं पढ़ा रहे हैं, जो कंपलसरी रूप से हमें यूज करना पड़ेगा वो खाली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आस्काई कोड का यूज करना, कैरेक्टर के साथ आस्काई कोड का कुछ यूज करना है, तो क्या करेंगे? यूज ऑफ आस्काई कोड, यूज ऑफ आस्काई कोड या वर्किंग विद आस्काई कोड। तुम लिखने के चक्कर ना पड़ो बच्ची, सिर्फ समझो अभी, है ना। और धीमे धीमे जब हम इधर उधर बातें करते हैं, खूब बातें करते हैं, तब फिर लिख भी लेना, फिर निकाल लेना। ओके, तो अब हमारा क्या है कि कैरेक्टर में आस्काई कोड नाम की भी चीज होती है, तो आस्काई कोड के साथ वर्किंग कैसे होती है, तो सबसे पहले आस्काई कोड के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, जो आपको कंपल्सरी रूप से याद होना चाहिए। जैसे कि और घरेलू बातें बिल्कुल ना करना यहां पर। पहला, ये कैपिटल A से कैपिटल Z, चलो नंबर का ही लिखा देते हैं, 0 से 9 जो डिजिट होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग या कैरेक्टर एकमात्र ऐसा डेटा टाइप है जिसमें सारे टाइप की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। नंबर भी स्टोर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी स्टोर हो सकता है, और स्ट्रिंग तो स्टोर हो ही रही, कैरेक्टर तो स्टोर हो ही रहा है। तो ये डिजिट जो है ये तो नंबर में स्टोर होती है, लेकिन ये कैरेक्टर में भी या स्ट्रिंग में भी स्टोर होती हैं। जैसे आपने कहा आई एम 16 ईयर ओल्ड, 16 को 16 बना दिया, तो 16 क्या स्टोर होने से मना कर देगा? बिल्कुल स्टोर हो जाएगा, लेकिन है तो वो डिजिट उसके लिए, ठीक है। अब इसका आस्काई कोड क्या होता है? 0 का आस्काई कोड 48 होता है और 9 का आस्काई कोड 57 होता है। 0 से 57 ये आस्काई कोड हो गया। उसके बाद अब अपर केस चेक करना है, A to Z, तो अपर केस आपका यहां पर 65 से 90 तक होता है। लिखो लिखो जल्दी लिखो, 65 से 90 तक। और फिर उसके बाद स्मॉल वाला होता है A से Z तक, इसका आस्काई कोड कितना होता है? 97 से 122 तक, ये आस्काई कोड है। अच्छा चलो लिख लिया आपने? आंखों में बसाने की कोशिश करो इसको। चलो बताओ, डिजिट का आस्काई कोड क्या होता है? 47 से 57, 48 से 57। अपर केस लेटर का आस्काई कोड क्या होता है? 65 से 90, 98 नहीं 90। और स्मॉल लेटर का
122, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तुमको किसने बताया अभी? अरे ओके ओके, तो आपने आस्काई कोड देख लिया। अब हम लोग यहां पे आस्काई कोड चेक करना सीखेंगे। सेम प्रोग्राम है, इसमें हम चाहते हैं कि आस्काई कोड का यूज करके जो अपर केस है उसको चेक करें और उसको लोअर केस में कर दें, जो लोअर केस है उसको चेक करें और उसको अपर केस में कर दें। इस तरीके का खेल खेलना है, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट लिख दो कि अपर केस और लोअर केस आस्काई कोड के बीच में कितना डिफरेंस होता है? अपर केस और लोअर केस आस्काई कोड के बीच में कितना का डिफरेंस होता है? 32 का। कैसे? 97 माइनस 65 करो, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, तो 97 माइनस 65 करोगे 32 बचेगा, है ना। तो ये अलग से लिख लो कि अपर केस लोअर केस के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। अब ये चीज हम लोग आस्काई कोड का यहां पर यूज देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, अभी कोई प्रोग्राम नहीं बताया जा रहा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये स्मॉल लेटर वाला कर रहे हैं, ये चलो अपर केस कर लेते हैं। ओए स्कूल ना बनाओ इसको। बताओ, अभी हम मान चल रहे हैं ये 65 से 90 लिखा है, इसका मतलब अपर केस चेक करा रहे हैं और इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो 32 का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, तो क्या जोड़ दें क्या घटा दें? इसमें हम अपर केस चेक करा रहे हैं और कन्वर्ट किस में करना है? लोअर केस में। तो क्या कर दें? दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस होता है, ये मैंने बताया। देखो इसका दिमाग ज्यादा तेज है क्या तुमसे? है? अरे तुम सोचो ना, 65 है कैपिटल ए का, अभी समझ नहीं पाई होगी इसलिए समझा रहे हैं। 65 है कैपिटल ए का और तुमको स्मॉल ए बनाना है तो 97 बनाना पड़ेगा उसको, तो 65 में 32 ऐड कर देने से 97 बन जाता है, ठीक है। और इसका अपोजिट अगर स्मॉल होता तो 97 में से 32 माइनस करते तो 65 बन जाता है, तो कैपिटल लेटर बन जाता है ना। तो हम लोग यहां पे प्लस 32 कर रहे हैं। चलो अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट डाल देना कि इसमें हम यूजिंग आस्काई कोड अपर केस को चेक कराकर लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सिखाया जा रहा है। अपर केस को चेक कराकर लोअर केस में कन्वर्ट करना सिखाया जा रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कुछ भी किसी को लगे कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट सर कैसे होता है तो आप बोल दीजिएगा प्लीज, विनम्रता। ओके सर। हाँ स्पर्शी, आपका आवाज ही नहीं आता बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल। हाँ धन्यवाद धन्यवाद, ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है आपने। थैंक यू सर। ओके, तो समझ गए ये। अब यहां पे समझने वाली बात है, इस लाइन को एक्सप्लेन कौन करेगा? इसमें क्या हो रहा है ये, वो तो अलग बात है। ये तो हो रहा है कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में, यस बेटा बताओ। सर वो डिजिट को कैरेक्टर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, कैरेक्टर। इस हिस्से को देखकर बताओ ये क्या कर रहे हैं हम? सर ये डेटा टाइप से टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आई, यहां पर ये नोट लिखो एक छोटा सा नोट में, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, हम हिंदी में बता रहे हैं। नोट ये है कि किसी भी, पहले सुनो, किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कराएंगे तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है ऑटोमेटिकली। अब देखो क्या कह रहे हैं, पहले समझ भी लो, लिखना नहीं। किसी कैरेक्टर के साथ कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी कराओगे
तो वो कैरेक्टर नहीं रहेगा, वो अपने आप को आस्काई कोड में बदलेगा पहले और फिर आस्काई कोड के साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड होगा, तो रिजल्ट भी आस्काई कोड में ही आएगा। और हमें तो चाहिए कैरेक्टर, तो इसीलिए टाइप कास्टिंग करना जरूरी है। अब देखो क्या होगा, मान लीजिए यहां पर कैरेक्टर में सबसे पहले ए टूटा, कैपिटल ए टूटा। अब देखो चेक हो रहा है कैपिटल ए, यहां पे टाइप कास्टिंग दो तरीके होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अपने आप कन्वर्ट कर दे ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिट का मतलब कन्वर्ट कराना पड़े, एक्सप्लिसिट का मतलब कन्वर्ट कराना पड़े। तो देखो यहां पर जो हो रहा है CH में क्या है, कैपिटल ए, और मैच किससे कर रहा है, 65 से। तो कैरेक्टर के साथ कभी भी वर्क करोगे वो अपने आप ही अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है। यानी ए बड़ा है 65 से, ये नहीं चेक हो रहा है 65 बड़ा या बराबर है 65 से, 65 छोटा या बराबर है 90 से, ये चेक हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे, अपने आप कन्वर्ट हो रहा, मतलब कन्वर्ट करके चेक कर ले रहा है। नंबर से ही मैच होगा, कैरेक्टर नंबर से मैच नहीं होता है। ठीक, फिर यहां पर अब अभी हमने कोटेशन क्या बोला था कि किसी भी कैरेक्टर के साथ कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल देता है। तो जैसे यहां पे 65 है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए 32 में थोड़ी ना ऐड हो सकता है, क्योंकि वो तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा, 65 में कन्वर्ट करेगा, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। 65 प्लस 32 करेंगे तो क्या आएगा, 97 आ जाएगा नंबर, और हमें तो स्मॉल ए चाहिए। तो 97 के आगे हमने कैर टाइप कास्टिंग की है, जिसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहेंगे, और ये कैरेक्टर में स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। बस, तो बस अब इसमें जो जो लिखना चाहो लिखो, पहले ये कोड लिखो, उसके बाद इसके बारे में कि ये 32 प्लस होने से क्या हो रहा है या क्या हो रहा है, ये अपने हिसाब से लिखो। एक्चुअली बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, उसमें अगर हम घुस जाएंगे तो फिर खो जाओगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट पहले बता रहे हैं। और याद करो कौन से कॉन्सेप्ट, वॉवेल हो गया, अपर केस लोअर केस हो गया, एक कॉन्सेप्ट वो वाला बता देते हैं, कैरेक्टर को असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो। हाँ हाँ, रिवर्स फंक्शन होता है, लेकिन रिवर्स फंक्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग बफर यूज नहीं करते हैं, तो रिवर्स करने का तरीका यूज करते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तुमने याद दिला दिया तो हम तुरंत के तुरंत बता देते हैं। रिवर्स अ स्ट्रिंग, किसी भी वर्ड को रिवर्स करना, उल्टा करना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको लिखो, रिवर्स अ स्ट्रिंग। ये कौन से नंबर का कॉन्सेप्ट है, नंबर नहीं डाले हैं, 6 नंबर, रिवर्स अ स्ट्रिंग। तो इसके लिए हमने एस लिया और इसमें हमने राज ले लिया मान लीजिए, और इसके लिए हम आर ले रहे हैं, आर ना लेकर कुछ और ले लेते हैं, पी ले रहे हैं जिसमें हम रिवर्स करेंगे, यहां से लिखना है। ठीक, तो राज ले लिया और पी ले लिया। अब यहां पर P इज इक्वल टू CH प्लस P लिखने से ये रिवर्स हो जाता है। इसके बाद इसको कर दिया बंद, और फिर SOPLN P प्रिंट करा दिया, तो ये रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। ये क्या प्रिंट हो जाएगा, राज था, जार प्रिंट हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी से। हाँ, अभी हम समझाएंगे इसको। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये पता है तो स्ट्रिंग के प्रोग्राम खेल है। सर, और अगर हम लोग P is equals to P plus CH लिख देते हैं तब क्या हो जाता है? तो वो सेम बना रहेगा, राज का राज ही बना रह जाएगा। ओके सर। आप समझिए इसको, हम बता रहे हैं। ये बहुत जगह यूज होता है,
रिवर्स करना हुआ है, तो इसलिए इसको ईमानदारी से समझ लो। जैसे कि यहाँ पर राज है, इसके इंडेक्स नंबर 0 1 2 आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, P जो कि खाली है। P क्या है, खाली है। सबसे पहले 0 और यहां इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। 0 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। कैरेट फंक्शन से इसमें कौन सा कैरेक्टर टूटेगा, गुरमीत कभी कभी अपने मन से बोल दिया करो, मतलब हमको जो है इतना दुखी ना करो कि हम चले जाएं कैलाश पर्वत। सबसे पहले क्या आएगा, ऑनलाइन में बताएं, पहला कैरेक्टर कौन सा टूटेगा, आर टूटेगा। ठीक है, तो आर आ गया यहां पर, CH में आर टूट के आया। कैरेट फंक्शन अभी याद नहीं कर पाएंगे, कैरेक्टर तोड़ने के लिए यूज होता है किसी स्ट्रिंग से। तो आर टूट गया। अब देखो P तो खाली ना, और P है क्या, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर का मतलब कॉन्कैट होता है। कॉन्कैट मतलब जैसे फेविक्विक से दो चीजें जोड़ दी जाती है ना, ऐसे इसमें भी जो भी स्ट्रिंग में प्लस करके लिखोगे वो जुड़ जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वो अर्थमेटिकल वाला ऐड नहीं, ज्वाइन वाला ऐड, ठीक, कंबाइंड हो जाएगा। तो P में CH जोड़ दे, और CH के पास क्या है, R, तो P में R जोड़ दे। तो P तो खाली है, तो उसमें R जोड़ दे, तो P के अंदर R आ गया। ठीक, उसके लूप का नेचर है, ये ऊपर जाएगा, I प्लस प्लस 1 हो जाएगा। 1 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा, A टूटा। अब गौर करो, P से पहले CH लिखा है, तो P में इस समय क्या है, R, तो क्योंकि पहले CH लिखा है तो CH के पास क्या है, A, तो A कहां जुड़ेगा, पहले जुड़ेगा, R के पहले। उसके बाद फिर अब P के पास AR है इस समय, P प्लस I प्लस प्लस होके यहां पे 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 2 पे कौन सा कैरेक्टर टूटा, J। अब J कहां जोड़ दे, P के पहले, तो J यहां जोड़ दे। P में क्या था, AR था, उससे पहले J जोड़ दिया, तो जार हो गया। अब यही चीज अगर हम ऐसे लिख देते, P प्लस CH लिख देते, P प्लस CH लिख देते, तो P में क्या था, खाली था पहली बार में, सबसे पहले क्या टूट के आया था, R, तो सीधे सीधे P के अंदर R पहुंच गया। उसके बाद अगला कैरेक्टर A टूटा, तो A कहां जोड़े, P के बाद में, तो P में R था, उसके बाद में A जोड़ देगा। उसके बाद I प्लस प्लस होकर 2 हो गया, 2 पे क्या टूटा, J, वो कहां जोड़ दे, P के बाद में, तो यहां पर J। तो यानी कि अगर CH बाद में लिखते हो तो सीधे सीधा वर्ड आ जाएगा, और अगर CH पहले लिख दिया तो वर्ड उल्टा हो जाएगा। तो ये अपना लिख लो, ये अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख दो। CH पहले लिखने पर जार बनेगा, और CH बाद में लिखने पर राज बनेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, और ये अगर बता नहीं पाए अगली क्लास में तो बताएंगे जब प्रोग्राम, तो हम गुरमीत पे ही हम नजर रखे हुए हैं, अगर बता नहीं पाए रट के आना बिल्कुल। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब बाकी तो बहुत सारे बीच में कॉन्सेप्ट अभी आ सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रिंग के अल्फाबेट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करें, है ना, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पर वर्ड एक्सट्रैक्शन देखेंगे। वर्ड एक्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट लिखो, कोई सेंटेंस में वर्ड तोड़कर कुछ करना है, किसी सेंटेंस में वर्ड्स तोड़कर कुछ करना है, वर्ड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सेंटेंस। तो उसके लिए एक तो लूप वाला तरीका होता है, हाँ, अब वो हम नहीं यूज करेंगे, हम अच्छे नहीं लगता लूप वाला तरीका, अब स्प्लिट फंक्शन ही यूज। हाँ, तो नया पढ़ा रहे हैं इसलिए हम नया तरीका यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 7, सर एक बार प्लीज लूप वाला भी दिखा दीजिए। अरे भूल जाओगी लूप वाला, जब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट हम स्प्लिट वाला दिखा रहे हैं। वो अच्छी बात पूछ दी आपने, हम दिखा देंगे, अगर क्योंकि पहले से तो वही पढ़ के आई होगी, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है, इजी है और अच्छा है। अब देखो क्या लिखा है हेडिंग, टोकनाइजर सिलेबस में नहीं है क्या, स्ट्रिंग टोकनाइजर? स्ट्रिंग टोकनाइजर बकवास है, उसको कभी ना यूज करना। उसकी जगह पर हम बहुत अच्छा तरीका दे रहे हैं, स्प्लिट फंक्शन। कोड में लिखा हुआ नहीं आता कभी कुछ ऐसे यूसी से बनाना है? ना बोर्ड में ये कुछ नहीं लिखा होता है कि स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करो या क्या यूज करो,
वो आउटपुट तुमको देना है जो भी तुमको तरीका आता हो। तो देखो, हाँ, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, और यहां पे हमने लिख दिया मान लीजिए ही इज अ डॉक्टर लिख दिया, सपोज दैट, ठीक है। अब इसमें कुछ भी करा सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि ऐसे वर्ड, अब यहां पर ये प्रोग्राम में करा क्या रहे हैं इसको भी लिख लो, ठीक। वैसे तो ये हेडिंग तुम्हारी वही पड़ी रहेगी, वर्ड तोड़कर कुछ कराना हो तो मान लीजिए हम चाहते हैं कि ऐसे वर्ड जिनका पहला कैरेक्टर वॉवेल हो सिर्फ वही प्रिंट हो जाए। ऐसे वर्ड जिनका पहला कैरेक्टर, अब देखो इज है और आ है, दो ही ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनका पहला कैरेक्टर वॉवेल है, वो प्रिंट हो जाए, या कॉन्सोनेंट है प्रिंट हो जाए। तो कॉन्सोनेंट वाले ज्यादा मिल रहे हैं क्या? एक दो ही मिल रहे हैं, दो उसके। ओके तो अब यहां पर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग एरे का। ये हमने डायरेक्ट एग्जांपल लिया है, आप तो इनपुट करोगे ना, ये कहां पीछे देखने लगती हो, आप तो इनपुट करोगे ना इसको एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से। स्ट्रिंग यहां मान लीजिए x नाम का हमने ये वर्ड तोड़ रहे हैं तो w ले लेते हैं, तो w नाम का एक एरे लेंगे इज इक्वल टू s डॉट split स्प्लिट, और इसके अंदर दे दीजिए आप स्पेस। बस ये एक लाइन सारे वर्ड्स को तोड़कर स्ट्रिंग एरे में स्टोर कर देगी, एक लाइन। कैसे होगा, इसको मेमोरी भी बनाइएगा और लिखना चालू कर दो। W में इस तरीके से मेमोरी बनेगी, और यहां पर देखो पहला क्लास है इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे आगे पीछे सब तरफ आंखें लगी हैं और कान हमारे बहुत ही तेज हैं, चाहे पूछ लेना बाद में क्या क्या बातें की तुम लोगों ने। इस तरीके से बन जाएगा। ये बन जाएगा। बनाओ जल्दी से। और यही कॉन्सेप्ट वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप से भी अभी दिखाई दे रहे हैं। और क्वेश्चन हमारा सेम है कि जो जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं सिर्फ वो प्रिंट हो जाए। लिख लिया। अब देखो यहां पर स्ट्रिंग में एरे में कन्वर्ट हो गया है, तो एरे का मतलब ये होता है ऐसे सारे वर्ड टूट गए। तो लाइन की बात करें तो 0 पे ही है और 1 पे इज है, जैसे 2 पे आ है, डॉक्टर है। और अगर कॉलम की बात करेंगे तो 0 पे H है, I है, A है और D है। 1 पे E है, S है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ O है। ऐसे 2, 3, 4, 5 ये इंडेक्स नंबर इनके हिसाब से कॉलम के हिसाब से भी होते हैं। बनाना इसको है, चाहे इसको ऐसे लाइनें खींच के बना लेना, एक बॉक्स में एक ही कैरेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, हमें लूप चलाना है क्योंकि सारे वर्ड के साथ वर्क करना है तो लूप चलाना पड़ेगा आपको। तो लूप चलाने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने वर्ड के लिए लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए हमें पता होना चाहिए कितने वर्ड्स के लिए लूप चलाना है, यानी कितनी बार लूप चलाना है। तो हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ इसमें क्या बताएगी, नंबर ऑफ वर्ड काउंट करके बताएगी। तो वो लेंथ अलग था, वो लेंथ नंबर ऑफ कैरेक्टर बता रहा था, यहां पे नंबर ऑफ वर्ड बता रहा है। तो int n इज इक्वल टू w डॉट लेंथ। और खास बात ये भी है, उस लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट लगा था, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, इसमें लेंथ वाले में गोल वाला ब्रैकेट। एरे के साथ कभी भी लेंथ फंक्शन यूज करोगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगेगा, चाहे वो स्ट्रिंग का एरे हो, चाहे नंबर का, चाहे कोई एरे हो। तो इसमें यहां पर ये लाइन लिखने से ये आपका 4 वर्ड काउंट कर लेगा, आपका आउटपुट में n के अंदर 4 आ चुका होगा। उसके बाद अब हम यहां पर फॉर लूप लगा देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 और i इज लेस देन n और i प्लस प्लस। अब
सबसे पहले हमें ही मिलेगा क्योंकि आई 0 है। तो जब हम यहां पर W ऑफ आई लिखेंगे, W स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखेंगे तो आई 0 है, तो इसलिए सबसे पहले क्या मिल जाएगा, ही मिल जाएगा, है ना। तो हम यहां पे इफ लिखेंगे और हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि अगर वो क्या था, अगर वो वॉवेल है तो वॉवेल के लिए हम यहां पर वैसे वॉल लिखना पड़ेगा, लेकिन वॉल अगर ना लिखना चाहो तो वो दूसरा तरीका लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ पहले करेक्टर क्या तोड़े, इफ किसके अंदर ढूंढना है, W ऑफ आई, W ऑफ आई के अंदर हमें क्या ढूंढना है, अभी लिखना नहीं है वाला लाइन, हमें पहला करेक्टर तोड़ना है। और वो किसको मिल जाए, वो मिल जाए वॉवेल वाले को, तो इसका मतलब वॉवेल वाला पहले लिखना पड़ेगा। वॉवेल वाला हम लोग लिख लेते हैं A-E-I-O-U, अपर केस ही, अच्छा चलो लोअर अपर केस ही मान लेते हैं, A-E-I-O-U डॉट इंडेक्स ऑफ W ऑफ आई डॉट कैर एट और पहला करेक्टर 0 पे ही होगा ना, बस। ये इफ कंडीशन में है तो गोल वाला ब्रैकेट देखें कौन कौन हुए, एक और लगेगा ना, हाँ, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया और ये बाहर वाला इसका हो गया, बाहर वाले का, ठीक। अब वो अगर है कन्वर्ट हो गया, मतलब चेक हो गया, तो अगर वो वॉवेल है तो क्या बन जाए, वो वर्ड प्रिंट हो जाए, मैं ये कहा था। तो SOPLN W ऑफ आई बंद कर दिया, बस काम हो गया। अब तुम लोगों को ये पूरी लाइन डिकोड करनी है कि किस चीज से क्या हो रहा है। हम चाहें तो इसको 4 लाइनों में अलग अलग कर सकते हैं, एक ही लाइन बनाया है 3 लाइनों में हो सकता है, ये पहले लिख लो। ऋचा लिख लिया, यस सर। कोई भी बड़ी चीज हो जो पहाड़ जैसी दिखाई पड़ रही है, उसको छोटे छोटे पार्ट में जब तोड़ोगे तो बड़ी चीज टूट जाएगी, और इकट्ठा एक बार हथौड़ा मार के तोड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं टूटेगी। सेम एज कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड लग रहा है तो हर लाइन का, हर पूरी लाइन में हर अलग अलग पार्ट का अलग अलग मतलब होगा, उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। अब जैसे इसको हम लोग डिकोड कराते हैं, सबसे पहले इस लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये सेंटेंस हमने इनपुट किया होगा और ये लाइन लिखी, इससे क्या हुआ, बोलते जाओ, बोलने से सब कुछ होता है। हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, एक रेंज होती है। जब वो बोलता है तो वो बातें उसके एनवायरनमेंट में स्टोर होती रहती हैं, इसलिए बोलना खुद से जरूरी है। ये नहीं बोली इसलिए आज तक इसको कुछ नहीं आ रहा, 10th से पढ़ रही है, इसको कुछ आया ही नहीं, जबकि हमने जाने कितने बच्चों को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। ये सिर्फ बोलती नहीं है, इसी का खामियाजा भुगत रही है। ओके फिर से बताओ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, बोलो। कैरे बन गया। चलो अच्छा, तुम अपने शब्दों में बताओ इस लाइन का। सर जो स्ट्रिंग है, सेंटेंस है, उसके वर्ड्स हम्म, अलग अलग, मतलब उनके वर्ड्स का ही उनके वर्ड्स की ऐड करनी चाहिए। बहुत अच्छा। कोई आपका सेंटेंस है या स्ट्रिंग है, और इस लाइन का मतलब आपने अच्छी भाषा में बताया कि उस उनके सेंटेंस का एरे बन जाए, लेकिन ये बिल्कुल गंदा तरीका है, ठीक है। अब तुम बताओ इस लाइन का क्या मतलब होता है, सामने वैसे लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब है वो अलग बात है, तुम्हें अपने शब्दों में बताना है।
वर्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और उन सबकी एरर बन जाएगी। हाँ, तुम्हारे तरीके में सिर्फ इतना कमी थी कि ब्रेक वर्ड या तोड़ना वर्ड जोड़ना जरूरी था, कि किसी भी सेंटेंस के सारे वर्ड टूटकर एक एरे में स्टोर हो जाए, बस ये कहना था। और ये तुमने लिखा नहीं है तो फिर भूल जाओगे, लिखो। इस लाइन का मतलब क्या है? किसी सेंटेंस के सारे वर्ड टूटकर एक एरे, स्ट्रिंग एरे में स्टोर हो जाएं। किसी सेंटेंस के सारे वर्ड टूटकर एक स्ट्रिंग एरे में स्टोर हो जाएं। और एग्जाम्पल के तौर पर ये बता दिया है हमने, ये बनाया, ठीक, ओके। तो वर्ड टूट गए तो इसका मतलब एरे है तो सबके इंडेक्स नंबर बन गए होंगे। तो 0 पे ही है, 1 पे इज है, इस तरीके से सब कुछ हो गया। फिर अब यहां पर फिर से बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? गुरमीत बताओ क्या आ जाएगा? आंसर बताओ। 4। तुम्हारे बोलने से पहले अगर कोई बोल देता है तो इसका मतलब तुम्हारा बोलना बेकार। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब, इसमें गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगता, याद रखना है। इस लाइन का मतलब है कि एरे के लेंथ निकालना, और एरे के लेंथ निकालने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वर्ड काउंट करना, ठीक है। इस लाइन का मतलब हो गया नंबर ऑफ वर्ड काउंट करके एन में स्टोर कर देना, जो कि 4 होंगे। 4 वर्ड हैं। और ये क्यों लगाया गया, इसका जवाब कौन देगा? क्यों लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग? गुरमीत बताओ क्यों लेंथ निकाल रहे हैं? लूप चलाना है। यस, लूप चलाना है। तो स्टार्टिंग तो 0 मालूम है, कहां तक चलेगा, उसके लिए एंडिंग चाहिए, तो हमें इसीलिए लेंथ निकालनी पड़ती है हमेशा। स्ट्रिंग का कोई प्रोग्राम होगा बिना लेंथ निकाले आगे नहीं बढ़ सकते। तो लेंथ निकाल ली तो आपका 4 लेंथ निकल आई। अब 0 से लेस देन 4 लूप चला दिया गया। तो 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू नीचे आए। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले गुरमीत बताओ, W ऑफ आई लिखेंगे तो यहां पर खाली ना उधर से कोई मतलब है ना इधर से कोई मतलब, खाली W ऑफ आई लिखा तो क्या हो जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, क्योंकि आई क्या है? 0, और W ऑफ आई का मतलब ये पूरा क्या है? W है, और ये पूरा क्या है? W है, और ये क्या है? आई है। ये नंबर क्या है? आई के हैं। तो W ऑफ आई का मतलब यहां पर ही आ जाएगा। अब कैरेट फंक्शन क्या करता है तुम बताओ? गलत। गुरमीत तुम बताओ कैरेट फंक्शन क्या करता है? कैरेट फंक्शन नहीं कर पाओगी तब तो फिर हो गया। तुम बताओ कैरेट फंक्शन क्या करता है? सर एक जो हम इस लाइन का मतलब नहीं पूछ रहे, हम खाली कैरेट फंक्शन क्या करता है। जो वर्ड होता है उसमें उसमें तोड़ता है। स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर वाले लेटर को निकाल यस, देखो उसने क्या कहा, उसने अपनी लैंग्वेज में कहा, अच्छा लगा हमें। उसने कहा कि एक स्पेसिफाई इंडेक्स नंबर का लेटर निकालता है, तो यहां पे भी हम कहेंगे तोड़ता है, तोड़ के निकाल लेता है। तो यहां कैरेट फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर तोड़ता है। जैसे कि आपका स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? वर्ड तोड़ता है। ऐसे कैरेट फंक्शन क्या करता है? कैरेक्टर तोड़ता है। और कैरेक्टर कौन सा तोड़े वो बता रहा है, W ऑफ आई में जो वर्ड है उसका कैरेक्टर तोड़े। और स्पेसिफाई इंडेक्स नंबर इन्होंने कहा वो क्या है? हमने 0 दे दिया है। क्यों? क्योंकि जब वर्ड अलग अलग हो जाते हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर 0 पे ही होगा, और फिर आगे की ओर पढ़ते चले जाइए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हर वर्ड का पहला लेटर चेक करना है कि अगर वो वॉवेल है तो उसको हम प्रिंट करा दें, सिर्फ वॉवेल वाले वर्ड प्रिंट कराने हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हर वर्ड चाहिए, तो W ऑफ आई लिख दिया। और हर वर्ड का पहला लेटर चाहिए तो कैरेट 0 लिखना पड़ेगा। तो कैरेट का मतलब कैरेक्टर तोड़े, कौन सा? 0 वाला। किसका? ही का। तो यहां पर ही आ जाएगा, यहां पर W ऑफ आई लिखने का मतलब यहां पर ही आ जाएगा। और ही का ये इंडेक्स नंबर है, तो 0 वाला तोड़े, तो 0 वाले तोड़ने पर क्या निकलेगा? यहां पर H निकलेगा। अब ये H किसको मिला? इंडेक्स ऑफ को मिला। अब इंडेक्स ऑफ का बात करते हैं। इंडेक्स ऑफ का काम क्या था? किसी भी स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर पता करना है। तो यहां कौन सा कैरेक्टर निकला? H। तो H का अब देखो, वॉल, ये वॉल था, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो H का। तो वॉल में देखो इंडेक्स नंबर, वॉल के इंडेक्स नंबर क्या है? 0 1 2 3 4। अब इसमें H है कहीं?
जब कैरेक्टर नहीं मिलता है तो इंडेक्स ऑफ हमेशा -1 रिटर्न करता है। तो -1 जो आएगा, अच्छा हाँ, वो एक छोटा छूट गया, ये लास्ट वाले ब्रैकेट के मैं फिर से कर दे रहा हूं। ग्रेटर देन हमें क्या, हमें वॉवेल काउंट करना था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो कंडीशन कभी बदलेगी नहीं वॉवेल चेक कराने वाली, अब उसको पीछे मैच कर सकते हो, ऐसे लिखा गया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये h के जगह पर ये -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि h तो इसमें मिला ही नहीं, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, -1 0 से बड़ा बराबर नहीं है। तो इफ से बाहर गए और लूप का नेचर i++ करके 1 हो गया। अब नीचे आए, अब W(1) पे कौन सा वर्ड मिल रहा है, एग्जाम्पल सामने है, इज मिलेगा। अब इज का कौन सा कैरेक्टर तोड़ दे, एग्जाम्पल के तौर पर आई तोड़ दे। यहां W(i) लिखने का मतलब इज आ जाएगा, और इज का यहां पर 0 वाले इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर है वो तोड़ दे, तो आई तोड़ जाएगा। अब आई किसको मिलेगा, इंडेक्स ऑफ को। अब इंडेक्स ऑफ का काम क्या है कि इसमें आई का इंडेक्स नंबर ढूंढे, वो अलग बात है, तुम मान लो कि ये कैपिटल ही हैं सारे, तो क्योंकि आई का इंडेक्स नंबर यहां क्या मिलेगा 2, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई। तो नीचे आए, ही प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट करा, W(i), तो इज प्रिंट हो गया आपका। ऑनलाइन में समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ये अक्षत तुम्हारे मुंह में मुंह है, अक्षत फिर से रिकॉर्डिंग लगा के भाग गए, बहुत चालाक है, रिकॉर्डिंग करता रहता है ये। अब देखो जाग गए। एलपीएस में कौन सा सेक्शन है तुम्हारा, ई फॉर एलिफेंट, और तुम तो बहुत दुबले हो, तुमको रखा कैसे गया उस सेक्शन में? अच्छा इंसान हो, गुड, तुम्हें पता है ये चीज? नहीं कोई शक नहीं भैया, वो हम ये कह रहे थे तुम्हारा एलपीएस का पेपर हो गया तो ना तुमने बताया और ना तुमने पेपर भेजा हमें, ये इसलिए गुस्सा है हम। ये भी बात सही है, चलो ठीक है, भेज देना पेपर हमें साफ सुथरा जिसका हो। अब देखो आपका इस प्रिंट हो गया, उसके बाद i++ होके 2 हो जाएगा, 2 पे क्या मिल जाएगा, आ, और आ में तो एक ही लेटर है इसलिए 0 पे ही वो होगा, तो कैरेट फंक्शन से a टूट जाएगा और a इसको मिलेगा और a इसमें है। अब वो अलग बात है, यहां स्मॉल लिखा तो मैच नहीं करेगा, अपर ही मैच करेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं सब कैपिटल लेटर में है, तो यहां मैच हो जाएगा, तो फिर a प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद i++ होके कितना हो जाएगा 2 पे डॉक्टर मिलेगा, डॉक्टर का 0 इंडेक्स नंबर पे d टूटेगा, अब d इसमें फिर से नहीं मैच होगा तो नहीं प्रिंट होगा, तो इज और a प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप का, जिसमें हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करके ये काम कर रहे हैं। अब हेडिंग सेम रहेगी आपकी। अब मेथड 2 में वर्ड सेम प्रोग्राम है, वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप लिख दो यहां पे, वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप। सर एक ट्रंकेट फंक्शन होता है, वो क्या करता है स्ट्रिंग में? वो स्पेसेस खाली डिलीट करता है और उससे तुमको नहीं मतलब है कोई। यहां पर हम आपको सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं जो आप यूज करोगे अभी जब प्रोग्रामिंग चालू होगी। तो देखो एक सेंटेंस चाहिए, ये सेंटेंस हो गया, आपके थोड़ा अपर केस कर देते हैं, यहीं से लिखना। अब यहां पर वर्ड तोड़ने के लिए हम W यूज कर रहे हैं कि जो भी वर्ड टूट के आएगा वो कहां आएगा, W में आएगा। तो हम एक लेंथ निकालेंगे, और देखो इसमें गोल वाला ब्रैकेट लगाया जा रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर पता कर रहा है किसी सेंटेंस का, नंबर ऑफ वर्ड से मतलब नहीं इसको। अब यहां पर लूप लगेगा फॉर i is equal to 0, i is less than n, i++, कैरेक्टर तोड़ेंगे कैर,
अभी लिखने काम है तो फटाफट लिखो, अभी समझा नहीं रहे हैं। एस डॉट कैर एट का ए बड़ा है और कोई स्पेस नहीं होता है, और यहां पर आई, फिर इफ सी एच नॉट इक्वल टू स्पेस। हाँ एक चीज है तो छूट गया, यहाँ पे किसी भी इसमें वो क्या कहते हैं वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप में आपको एक स्पेस ऐड करना जरूरी है, तो अब यहाँ पे इन्हें नहीं कर पाया है, तो मैं इसके यहाँ पर एक लाइन बढ़ा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू एस प्लस स्पेस। अभी इसका मतलब बताता हूँ मैं, ये डब्ल्यू से पहले या नीचे कहीं भी कर दो, इस लाइन से पहले, हाँ इस लाइन से पहले कर देना, यहां कर दो लेंथ से पहले, क्योंकि लेंथ में स्पेस आएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो W इज इक्वल टू W प्लस सी एच, ये इफ वाला पार्ट हो गया। उसके बाद एल्स में अब वही काम करना है हमें। तो ये इफ कंडीशन का मतलब है वर्ड टूट कर डब्ल्यू में आ चुका है, ही आ चुका है, अब हमें ही का कैरेक्टर तोड़ना है। तो थोड़ा सा छोटी लाइन बना देते हैं, कैर सी एच आर इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट कैर एट 0, और उसके बाद अब इसको हम इफ कंडीशन चेक कर लें, इफ कैरेक्टर डॉट कैरेक्टर डॉट क्या है, हमें तो वॉवेल चेक करना है ना, तो वॉल वाला लिखना पड़ेगा, AEIOU डॉट इंडेक्स ऑफ का ओ बड़ा होता है, CHR ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूरा बंद कर दीजिए। अगर है तो SOPLN W प्रिंट हो जाए, और उसके बाद इफ से बाहर आकर W को खाली कराना है, और फिर आपका इफ एल्स बंद और लूप बंद, सब बंद, बस। ये वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप है, हमेशा वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप लगा के ऐसे तोड़ा जाएगा। अभी सारी लाइनों का मतलब आपको बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा और लिख जरूर लीजिएगा कमेंट लाइन में सारी लाइनों का मतलब। हो गया टाइम, 8:30 हो रहा है। ठीक है, लिख लिया, लाइनों का मतलब जरूर लिख लेना। इस लाइन का मतलब बताओ क्या है, सॉरी पहले यहां पे समझ लेते हैं। हाँ कुछ पॉइंट में डाले दे रहा हूं कि वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप अगर लगाओगे तो ये 3 पॉइंट कंपलसरी रूप से आपको लिखना है, इसको मार्किंग कर लेना। पॉइंट नंबर 1 ये कंपलसरी लाइन है, पॉइंट नंबर 2 ये इफ कंडीशन और ये डब्ल्यू वाली लाइन, पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 3, ये 3 लाइनें कंपलसरी रूप से रहनी चाहिए, नहीं तो आपका वर्ड एक्सट्रैक्शन लूप काम नहीं करेगा। ये 3 लाइनें हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। देखो यहां पे वर्ड टूट कैसे रहा है। वर्ड हम लोग कब मानते हैं, कोई वर्ड एक वर्ड है, जब एक स्पेस मिल जाता है तो उससे पहले जो भी होगा वो एक वर्ड है। तो देखो ही के बाद में स्पेस है, इसका मतलब ही एक वर्ड है, इस के बाद में स्पेस है, इसका मतलब इस भी एक वर्ड है, आ के बाद में स्पेस है, इसका मतलब आ भी एक वर्ड है, लेकिन बॉय के बाद स्पेस नहीं है तो बॉय एक वर्ड नहीं है। तो अब क्योंकि बॉय भी एक वर्ड है तो इसलिए हमें लास्ट में बॉय के बाद में एक स्पेस जोड़ना पड़ेगा, अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्पेस कहां जुड़ जाएगा, ये यहां पे जुड़ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस बता रहे हैं, ये स्पेस यहां पे आ जाएगा बॉय के बाद। अब बॉय के बाद स्पेस मिल जाएगा तो बॉय भी एक वर्ड माना जाएगा, है ना। तो यहां पर स्पेस मिलने पर वर्ड टूटता है। कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेस मिलने पर वर्ड टूटता है। तो बॉय के बाद स्पेस नहीं मिलेगा तो बॉय नहीं टूटेगा, बस ये इतना ही प्रॉब्लम है, इसलिए ये वाली लाइन लिखी गई है। अब लूप चला लेते हैं।
इस लाइन का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर बताना है, वो नंबर ऑफ वर्ड ना काउंट कर लेना। वो स्प्लिट फंक्शन में एरे में लेंथ फंक्शन होता है, तो एरे की लेंथ निकालोगे तो नंबर ऑफ वर्ड बताएगा। और ये एस क्या है, एस तो स्ट्रिंग है, ये एरे थोड़ी ना है, ये स्ट्रिंग है, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है। तो अगर हम यहां पे गिनना चालू करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जाएगा। इसकी लेंथ कितनी निकलेगी, 11 निकलेगी, सॉरी 12 निकलेगी। इंडेक्स नंबर 1 कम होता है, 12 लेंथ निकल आएगी। ठीक है, अब चलाओ लूप। 0 इज लेस देन 12, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब कैरेट आई क्या है 0, कैरेट 0 पे कौन सा कैरेक्टर टूटेगा, अब भूलना नहीं, कैरेट फंक्शन कैरेक्टर तोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले एच टूटा। अब कंडीशन चेक करो, एच ये नॉट का साइन है बच्चे, है ना, क्या लगा दिया, नॉट इक्वल टू स्पेस। क्या एच स्पेस के बराबर नहीं है, इस तो एच है, वो स्पेस बराबर थोड़ी ना है। स्पेस स्पेस बराबर होता है, एच नहीं होता है, या कोई भी लेटर नहीं होता स्पेस बराबर। तो एच स्पेस बराबर नहीं, तो कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स, ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हो गई। तो नीचे आए, अब यहां पे W दो CH प्लस W लिखते तो वर्ड रिवर्स हो जाता, रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था ना। अगर CH प्लस W लिखें तो वर्ड ही रिवर्स हो जाएगा, लेकिन अगर हम W प्लस CH लिख रहे हैं तो वर्ड सीधा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा CH में क्या था, H, तो W में H ऐड हो जाए तो H W में पहुंच गया। अब इफ ट्रू हुई है तो एल्स में आओगे नहीं, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई एक ही ट्रू होगा, इफ ट्रू हो गए तो एल्स में नहीं आएंगे, और लूप ऊपर चला जाएगा। आई प्लस प्लस होके कितना हो गया 1, 1 भी 12 से छोटा है, नीचे आ गया। अब 1 वाले इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर टूटे, ई। अब ई नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन ट्रू, तो ई कहां जुड़ जाए, W के बाद में, और W में क्या है, H है, तो बाद में ई जोड़ दो, तो ई बाद में जुड़ गया। उसके बाद आई प्लस प्लस हो गया, और आपका यहां हो जाएगा 2, और 2 पे क्या टूट रहा है यहां पर कैरेट फंक्शन से, 2 पे स्पेस है, तो स्पेस टूटेगा। अब वो कह रहा है स्पेस नॉट इक्वल टू स्पेस, फॉल्स हो गया, स्पेस तो स्पेस बराबर हो रहा है, कह रहा बराबर ना हो तब कंडीशन ट्रू करना, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब यहीं पे थोड़ा सा पॉज लो और याद करो, जब भी इफ कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब है कि एक वर्ड टूटकर W में आ चुका है। जैसे ही स्पेस मिलेगा इसका मतलब एक वर्ड टूटकर W में आ चुका है, और स्पेस स्पेस के बराबर नहीं होता है, सॉरी होता है, और ये कह रहा बराबर ना हो तब कंडीशन ट्रू होगी, तो वो तो बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। स्पेस मिलने पर हमेशा कंडीशन इसकी फॉल्स होगी। तो आप एल्स में आ जाओगे, एल्स में आ गए। अब यहां पर नया कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी वर्ड, ये पॉइंट टू बी नोटेड दिमाग में या कहीं भी, कोई भी वर्ड सेंटेंस में उसका इंडेक्स नंबर कहीं पे भी होगा, जैसे कि इसका इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट है और बॉय का इंडेक्स नंबर 8 से स्टार्ट है, लेकिन जब वो वर्ड इस सेंटेंस से टूटकर डुप्लीकेट कॉपी बनकर किसी नए वेरिएबल में चला जाता है, जैसे कि W में आ गया है, तो उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसे ये जो ही टूटा है, तो ही का इंडेक्स नंबर यहां पर 0 1 होगा, वो अलग बात है, इसमें भी 0 1 है। अभी इस तोड़ेंगे ना तो इसका तो 3 4 है ना, लेकिन यहां पे जब इस टूट के आएगा तो 0 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ड सेंटेंस से टूटकर किसी नए वेरिएबल में आने पर उसका इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ही टूट चुका है, स्पेस मिलने पर हम एल्स में आ गए। अब हमने इस लाइन को जो बहुत लंबी हो रही थी थोड़ा सा छोटा कर लिया। तो W में कैरेट 0 पे जो कैरेक्टर है वो तोड़कर CHR में स्टोर कर ले। देखो W में जो कैरेक्टर है, वर्ड है, उसमें से कैरेट 0 पे जो कैरेक्टर है तोड़कर CHR में स्टोर कर ले। कौन सा कैरेक्टर आएगा, H आ जाएगा। CHR में क्या आ गया, H आ गया। आप ढूंढो AEIOU डॉट इंडेक्स ऑफ H, यानी कि इसमें इंडेक्स नंबर ढूंढो H का, तो H का इंडेक्स नंबर इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। H कहां है इसमें, तो -1 आएगा, और -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो इफ से बाहर गए, इफ से बाहर आए। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन कर रही कि W का काम क्या था, नए नए वर्ड टूट कर W में आते रहे। अब ही में पहला लेटर वॉवेल नहीं मिला, तो ही का कोई काम बचा, अब नहीं बचा, तो ही को हटाओ। और ही को हटाओ का मतलब यहां पर लिख लेना ये स्प्लिट नहीं, एम्प्टी द स्ट्रिंग, यानी कि W में ही को हटाने के लिए ये वाली लाइन लिखी गई, वर्ड को खाली कराने के लिए।
वेरिएबल को खाली कराने के लिए। ठीक है, तो अब ये ही जो है हट जाएगा, डब्लू के अंदर से ही हट गया, क्योंकि यहां हमने डबल कोट्स डाल दिया और डबल कोट्स में इसमें स्पेस नहीं दिया जाता, अगर स्पेस दे दोगे तो स्पेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ खाली करा रहा है। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होकर कितना हो गया आपका, इस स्पेस पे थे ना, आई प्लस प्लस होकर 3 पे पहुंच जाएगा, और 3 पे कैरेक्टर कौन सा टूटेगा आपका, 3 पे कैरेक्टर आपका आई टूट गया, आई आया, आई नॉट इक्वल टू स्पेस, बोलते चल जल्दी, हमको भी भूख लगी है, आई नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन ट्रू, नीचे आए आई स्टोर हो जाए तो आई डब्ल्यू में पहुंच गया, फिर आई प्लस प्लस होकर 3 से कितना हो गया 4, 4 पे क्या मिला कैरेट फंक्शन से एस, एस नॉट इक्वल टू स्पेस, कंडीशन ट्रू, तो एस इसमें ऐड हो जाए तो एस भी इसमें ऐड हो गया, और बाद में सी एच लिखा इसलिए बाद में ऐड हुआ, तो इज आ चुका है। अब जैसे आई प्लस प्लस होकर 5 पे पहुंचे तो क्या मिल गया स्पेस, अब यहां पे स्पेस मिलने पर कंडीशन क्या हुई, स्पेस, तो स्पेस बराबर होता है, कह रहा बराबर ना हो तो कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। और इसको जनरल, इसको क्यों मैच करो, बस ये दिमाग में रखो कि स्पेस मिलने पर आप एल्स में आ जाना है आपको, तो आप स्पेस मिलने पर कंडीशन फॉल्स एल्स में आ गए। अब आपके पास देखो ये इज आया, अब इज का इंडेक्स नंबर यहां पे तो 3 4 है, लेकिन यहां पर 0 1 हो जाएगा, 0 और 1। अब डब्ल्यू में इज है, उसका कौन सा कैरेक्टर तोड़ ले, 0, तो आई टूट के आ जाएगा। अब वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो आई का, तो 0 1 2 3 4, तो आई का इंडेक्स नंबर क्या आ जाएगा, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो आई का, तो आई इसमें ढूंढो क्या इंडेक्स नंबर देगा, 2 देगा। अब 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू मिल गई, ट्रू मिल गई तो अंदर आए और डब्ल्यू प्रिंट कर दे, तो डब्ल्यू में क्या था इज, तो सबसे पहला वर्ड आपका इज प्रिंट हो गया। उसके बाद अब आगे चलाएंगे नहीं, ऐसे अगला वर्ड क्या टूटेगा आ, और उसके बाद नीचे उतरने पर देखो ये खाली करा दिया है, इसका मतलब इज हटा दिया, यहां से इज हटा दिया। अब अगला वर्ड क्या आ जाएगा ए, और फिर जैसे स्पेस मिलेगा ये वाला आप एल्स में आ जाओगे, और ए तो 0 पे ही है तो ए ही टूटेगा, ए इसमें 0 0 मैच हो जाएगा, फिर ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला वर्ड पहले आपका बी टूटेगा, बी नॉट इक्वल टू स्पेस तो बी आ गया, फिर ओ टूटेगा, ओ नॉट इक्वल टू स्पेस तो ओ आ गया, फिर वाई टूटेगा नॉट इक्वल टू स्पेस तो वाई आ गया, तो इसमें आ गया बॉय। फिर जैसे ही आप स्पेस पे पहुंचे 11 पे, देखो ये लास्ट वाला स्पेस काम आ रहा है, स्पेस आया तो स्पेस मिलने पर आप कहां जाते हो एल्स में, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो आप एल्स में आ गए, और यहां पर बॉय का 0 इंडेक्स नंबर पे क्या दिखाई पड़ेगा, बॉय में 0 इंडेक्स नंबर पे दिखाई पड़ा बी, हमने तो लिखा नहीं, तो बी टूटेगा क्योंकि हर वर्ड का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है नए वेरिएबल में स्टोर होने पर, तो बी टूटा। अब बॉय ए आई ओ में बी का इंडेक्स नंबर मिलेगा, तो -1 आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके बाद आई प्लस प्लस करके लूप फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, वर्ड एक्सटेंशन लूप किसने पूछा था, सर मैंने विनम्रता। हाँ विनम्रता। बस ये 3 पॉइंट, पहला कि स्पेस जोड़ना जरूरी है, दूसरा ये इफ कंडीशन और ये वर्ड तोड़ने का तरीका, और तीसरा आपका उसको खाली कराना, इसको ना भूलिएगा। और दूसरा, अब यहां पे अगर रिवर्स करना होता तो सी एच को पहले कर देते, डब्ल्यू को बाद में कर देते, तो रिवर्स हो जाता। ठीक है बच्चा, हाँ देखो ऑनलाइन से पहले ऑफलाइन वाले भागे जा रहे, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। ओके बच्चा, ओके, गुड नाइट।